इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की दिव्य प्रेम नाव में बैठे हुए हम सब, और इस प्रेम नाव में जरा पीछे पलट कर देखो तो कितने आगे आ गए। ऐसा लगेगा इतनी सुंदर, इतना बड़ा समुद्र और इतना दिव्य समुद्र, चारों तरफ शीतलता ही शीतलता। और अब इस भव सागर रूपी समुद्र में भय नहीं लग रहा है। अब इस भव सागर से पार निकलना बहुत आसान हो गया है। चारों तरफ देख भी लेते हैं तो भी ये विचार नहीं आता कि कैसे होगा, गड़बड़ तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो रहा। नजर पड़ भी जाए तो फिर विश्वास होता है, अरे हम तो प्रेम की नाव में बैठे हैं, अरे हम तो भक्ति का दिव्य तत्व दर्शन जान चुके हैं, गुरुदेव हमें समझा चुके हैं, हमें भगवान का दिव्य तत्व समझ में आ गया है। तो ये बहुत यात्रा सरल हो जाएगी। इसी सरल यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव ने सद्गुणों की एनर्जी को समझाया। गुरुदेव ने कहा कि सद्गुण कैसे जागृत करने हैं, और एक एक सद्गुण का मतलब एक एक देवी देवता। अगर किसी को चाहिए तो सद्गुणों की मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन क्वालिटी, सद्गुण बढ़ाने के लिए एक ध्यान भी अवेलेबल है। स्वावलंबन की दृष्टि से उसकी एक श्री है। किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, आपको ध्यान आप तक पहुंच जाएगा। तो अब इसी में गुरुदेव बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमें नहीं पता कि भगवान वो एनर्जी, वो चीज वहां देंगे कि नहीं देंगे। जो लोग इस एनर्जी से काम कर रहे हैं जिससे करना नहीं चाहिए, मतलब तत्व दर्शन पर अटक गए या वहां पर अटक गए जहां पर अटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुरुदेव आगे ये कह रहे हैं कि परंतु हम देखते हैं कि अनेक मनुष्य इस प्रकार की ऊपरी पूजा अर्चनाओं में बहुत समय तक लगे रहते हैं तो भी उनकी इच्छाएं पूर्ण हो नहीं पाती। ऐसी दशा में उपयुक्त शास्त्र वचन की सत्यता पर संदेह सा होने लगता है। गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो इस वचन में संदेह की कोई गुंजाइश है नहीं। असफलता का कारण हमारा एकांगी दृष्टिकोण है। हम समझते हैं कि हिंदू देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकांड की पूजा पत्री ही पर्याप्त है, पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता का एक व्यवहारिक स्वरूप है जो हमारे दैनिक जीवन में कर्म पर निर्भर करता है। यह देवता हमसे यह मांग करते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करके इस जगत में ठोस कर्म करें, उनके द्वारा दिखाई हुई दिशा में परिश्रम करें, अपने उद्देश्य में तन्मय हो जाएं। संक्षेप में अपने मन वचन से इनमें अपने को नियोजित कर दें, इनमें अपने को नियोजित कर दें, यानी जिस इष्ट को मान रहे हैं उस इष्ट में पूरी तरह खो जाएं, तब सच्ची पूजा संभव हो सकती है। कर्म से प्रसन्न होकर के ये देवी देवता मनोवांछित फल दिया करते हैं। ये कार्य शक्तियों के प्रतीक हैं। जब हम किसी मनोवांछित देवता को चुने तो हमें उसके व्यवहारिक मनोरूप को अवश्य समझ लेना चाहिए। देखो, इसके बारे में ना ऑलमोस्ट कल बात हो चुकी है कि वैष्णो देवी माँ का स्वरूप दर्शन क्या है, वैभव लक्ष्मी क्या है, ऐसे गणपति क्या है, शिव क्या है। अगर अगर आप पंच तत्वों को भी देवता मान लो ना, मान लो कोई कहता है कि हम तो पीपल के पेड़ को देवता मानते हैं, तो भाई मान लो ना पीपल के पेड़ को देवता। अब देखो पीपल के पेड़ का जीवन कैसा है, कितना दिव्य जीवन है। तो यहाँ पर ये भी आजादी है कि हम कौन से भगवान को देवता माने। तो हम राम को मान रहे हैं, और अगर हमने संयम को फॉलो कर लिया, राम को मानने वाला भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबकी दिव्यता को समेट लेगा अपने भीतर। राम को मानने वाला हनुमान की दिव्यता को भी अपने भीतर समेटेगा। तो फिर क्यों अनुदान नहीं मिलेंगे? फिर तो बाय डिफॉल्ट है ना, क्योंकि ये देवी देवता कर्म से प्रसन्न होकर फल देते हैं, खाली कर्म कांड से प्रसन्न होकर नहीं। भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं, भावना से प्रसन्न होते हैं, कर्म कांड से और क्रियाओं से प्रसन्न नहीं होते। और वो भगवान ही क्या जो कर्म कांड से प्रसन्न हो, वो भगवान हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, उदाहरण के लिए बताता हूं, हम सूर्य देवता से आरोग्य चाहते हैं, बल चाहते हैं, स्वास्थ्य दीर्घ जीवन की कामना चाहते हैं, हम ये कर भी सकते हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ लेकिन क्या है कि हम सूर्य की किरणों में, प्रकाश में वायु खुला जीवन से घनिष्ठता रखें, शरीर को प्रकृति के सहयोग में आनंद लेने दें। अब मान लो सूर्य देवता मेरे इष्ट हैं, और मैं सूर्य देवता से कहूं मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, तुम मेरे इष्ट हो, ठीक है, लेकिन मैं 12 बजे की धूप में आके बैठूंगी, मेरे से ना होता सुबह 4-5 बजे आके बैठना। तो कहेंगे आजा बेटा 12 बजे की अल्ट्रा वाइड रेज में तुझे काला कर दूंगा, 4 दिन में काला तवा नजर आएंगे हम। फिर हम कहते हाँ भगवान जी, कैसे तुम सूर्य देवता हो, तुमको इष्ट बनाया, तुमने मुझे कलुआ बना दिया। तो कहेंगे मैं क्या करूं, दोपहर में 12 बजे गर्मी की धूप में तुझे सन बात लेने की सूझी, तो मैं क्या करूं। तो उनका गुण है, हम उनको भगवान तो मान रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं यू आर द ओनली विजिबल गॉड, लेकिन उनके अनुशासन में चलना नहीं चाहते। सूर्य देवता में सारी एनर्जी है। ऐसे कितने योगी संत मिल जाएंगे जो केवल हवा खा के जी रहे हैं, उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कनेक्शन ठीक है। कनेक्शन तो ठीक स्टेब्लिश करो अपने ईश्वर से। कनेक्शन ठीक स्टेब्लिश करेंगे नहीं, और फिर बाद में भगवान को दोष देंगे, और फिर कहेंगे सूर्य देवता मजा नहीं आया आपके साथ, आप अच्छे नहीं हो,
मतलब इसका मतलब सूर्य देवता बुरे हो गए। अब क्या करें, चंद्रमा से बात करते हैं। चलो चंदा मामा तुम्हारे साथ बैठेंगे, चंदा मामा के साथ बैठेंगे तो चंदा मामा के साथ, अरे रात में तो हमसे जगा नहीं जाता चंदा मामा, पूर्णिमा में तो हमसे जगा नहीं जाता चंदा मामा, और दिन भर हम गाली गलौज करेंगे। तो चंदा मामा क्या कर लेंगे भाई इसमें, वो शीतलता के देवता हैं, वो भावनाओं को बैलेंस करते हैं, जल तत्व को बैलेंस करते हैं। पानी हम वेस्ट करेंगे, एक तरफ हम चंदा मामा से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पानी वो तो हम बर्बाद करेंगे। अपनी आंखों से मैंने होली पर टनों पानी बर्बाद होते हुए देखा, चारों तरफ टनों पानी, लेकिन हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे में भगवान क्या कर लेंगे हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कनेक्शन तो अच्छे से स्टेब्लिश करो। अरे अगर सूर्य से आरोग्य मांग रहे हो तो मांगो, पर फिर सुबह सुबह उठकर सन बात लेने तो जाओ, सुबह सुबह उठकर सूर्य के पास बैठो तो सही, और फिर उसको फील करो। फील करे बिना थोड़ा ना हो जाएगा। अगर सूर्य के पास मोबाइल लेकर बैठ गए, हम ना सुबह 4 बजे उठकर सूर्य देवता के पास बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया। क्यों भैया, नमन 4 बजे उठ जाते हो इस बात के लिए, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर करते क्या है, मोबाइल में मूवी देखते हैं, मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। हमें नहीं पता तुम्हारे सूर्य देवता तुमको क्या देंगे, अगर तुम 4 बजे उठ के मोबाइल पर ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल के या रील देख रहे हो, और तुमने 6 बजे तक का समय बिल्कुल दिव्य सूर्य के साथ बैठाया है, तो हमको नहीं पता कि उस बारिश की छींटे तुम पर कितनी पड़ेंगी कितनी नहीं। हाँ, जो तुमने इंद्रियों से मोबाइल में देखा है वो जरूर अंदर जाएगा, वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म तुमको दिखा रहा था वो जरूर अंदर जाएगा। तो हम अगर बैठे तो थोड़ा कायदे से तो बैठे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जाके फिजिक्स की क्लास में बैठ जाए, बायोलॉजी की किताब हाथ में रख लें। लेक्चर तो फिजिक्स का चल रहा है और हम बायोलॉजी की किताब में ढूंढ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा कि टीचर फिजिक्स समझा रही है। अरे बायोलॉजी की क्लास किताब हाथ में लेकर बैठे हो तो कैसे फिजिक्स समझ में आएगी, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर कनेक्शन सही से स्टेब्लिश करो, पर अपने आप को अवेलेबल तो कराओ भगवान के लिए, अवेलेबल तो कराओ। हाँ सूर्य देवता हम आ गए, हम बैठे हैं, अब हम आपको देख रहे हैं। उसके बाद आंखों में फिर पंच इंद्रियों का उपयोग करो। कैसे भगवान से कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना है, पांचों इंद्रियां मिली किस लिए है, जीव केवल खाने के लिए थोड़ा मिली है। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः बार बार रिपीट तो करो। ये मंत्र जब सबकॉन्शियस में जाएगा तो काम करेगा। आंखों में सूर्य देवता की दिव्य छवि को देखो और मुस्कुराओ देखकर। फिर देखो कि ये सूर्य मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे हृदय में जागृत हो रहा है, मेरे हृदय में उदय हो रहा है। फिर जो मंत्र मुंह से निकल रहा है उसको कान से सुनो। फिर अपने रोम छिद्रों की तरफ ध्यान दो, त्वचा रूपी इंद्री पर, और देखो कि सूर्य देवता की, सविता देवता की रश्मियां इतनी बारीक है कि एक एक रोम रोम में प्रवेश कर गई। उसके बाद श्वास के माध्यम से सूर्य देवता की उस ऊष्मा को ग्रहण करो, और फिर मानो। बिल्कुल याचक बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो मान लो कि सूर्य देवता ने आरोग्य दे दिया, भीतर उनकी जीवनी शक्ति, उनका दिव्य प्राण भीतर जा रहा है। सांसों के रिदम पर जुड़ के तो देखो, फिर 2 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आधा घंटा पौना घंटा में भी काम बन जाएंगे। बस इंटेंशन मैटर करेगी, इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी। दो लोग बैठे, एक ही इंटेंशन से बैठे, एक की इंटेंसिटी बहुत हाई है, इतनी हाई कि 5 मिनट में झरझर आंसू आ गए, तो भाई जो उसको प्राप्त होगा ना वो उसको नहीं होगा जो बैठा है और कर रहा है। लेकिन इंटेंसिटी कब आती है, बार बार करने के बाद आती है, पहली बार में इंटेंसिटी नहीं आती है। अभ्यास करिए, करते 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 इंटेंशन में इंटेंसिटी अपने आप जुड़ जाएगी, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया ना। प्रेम क्या एक ही बार में हो गया था, जिससे आज बहुत प्यार करते हो, कोई तो होगा जिससे बहुत ही प्यार करते हो। पहली देर में पहली नजर में प्यार हो गया था, क्या लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा तो नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट हुआ तो इंटेंसिटी तो नहीं थी ना, इंटेंसिटी तो बात करने से बनी, साथ में रहने से बनी। फिर अब देखो प्यार का मतलब ये नहीं है कि केवल दैहिक प्यार, या केवल हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार। अरे प्यार तो कोई भी है। एक माँ बच्चे से प्यार करती है तो क्या बच्चा पहली बार गोदी में आता है तभी प्यार हो जाता है? तब ये पता होता है ये मेरा है। प्रेम होते होते समय लगता है अपने बच्चे से, वो जो माँ का दिल निकल निकल कर आता है ना, उसे आते में समय लगता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ तो लगता है। तो ऐसे ही जब भगवान से कनेक्शन स्टेब्लिश करें, थोड़ा सा समय दें और पूरा अवेलेबल हो जाए, उस टाइम के लिए भगवान के लिए पूरा अवेलेबल हो जाए, और कह दें हम आपके लिए अवेलेबल है। वो तो सदासित है, उनको मत कहना कि तुम हमारे लिए अवेलेबल हो जाओ, क्योंकि वो अभी भी अवेलेबल है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, प्रकृति के सहयोग में अपने बदन को आने दें। बदन को कपड़ों से ऐसा ना लपेटें कि त्वचा पर प्रकाश और वायु ही ना पहुंचे। सूर्य नारायण विशेषण दिया गया है, जिनका गुप्त तात्पर्य यह है कि उनकी किरणों में जीवनदायी शक्ति है, रोग के कीटाणुओं को मारने की प्रचंड शक्ति रखती है वो किरणें, जिसकी जितनी किसी बहुमूल्य दवाई में भी नहीं। जो व्यक्ति प्रकृति के निकट संपर्क रखते हैं, खुली धूप, वायु, प्रकाश आदि कार्य करते हैं, वे दीर्घ जीवी और निरोग रहते हैं। कहाँ भी जाता है
जहां धूप और हवा नहीं पहुंचती वहां डॉक्टर पहुंचते हैं। प्रकृति के फल फूल जीवों को देखिए, फल वनस्पति वृक्ष आदि का जो भाग धूप से सीधा संबंध रखता है वहां प्राण शक्ति अधिक पाई जाती है। फलों के शाक भाजियों के अन्न के छिलके सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए भीतरी भाग की अपेक्षा उनके छिलकों में पोषक तत्व अर्थात विटामिन अधिक पाए जाते हैं। सूर्य स्नान, सूर्य करण चिकित्सा, सूर्य नमस्कार, सूर्य सेवन, सूर्य उपासना, सूर्य महात्म्य, ये सभी चिकित्सा पद्धतियां हैं और वैदिक में इनका बहुत महत्व माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के असंख्य लाभों को देखकर ही हिंदू तत्वज्ञानियों ने सूर्य को नारायण का दिव्य विशेषण प्रदान कर दिया। सूर्य शक्ति को जीवन में अधिक से अधिक व्यवहार करना, यही सूर्य पूजा है, जिससे आरोग्य की वृद्धि होती है। और गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र सूर्य से कनेक्ट होने का मंत्र है। गायत्री मंत्र एक वायर है, एक तार है। जब हम गायत्री मंत्र गुरु की शरण में करते हैं तो गुरु क्या करते हैं, एक तार हमारे सिर में घोष देते हैं जो दिखता नहीं है, हमारे सहस्त्रार में, और दूसरे तार को गायत्री मंत्र के सूर्य के गर्भ में डाल देते हैं। अब जब तार इधर से उधर पड़ा है तो बिजली तो आई जाएगी, इसलिए नियमित गायत्री उपासना सूर्य नारायण का ध्यान करके करनी ही चाहिए। ये मैंडेटरी है मानव जीवन में लाए तो। सूर्य गायत्री मंत्र यूनिवर्सल मंत्र है और हर इंसान को मिनिमम 24 गायत्री मंत्र करने चाहिए। पर मिनिमम 24 करने से ऐसा होगा कि 4-5 घंटे 5 घंटे में जो धूल जमाई है वो हट जाएगी, और बाकी तो करते करते 1-1.25 घंटे की साधना का समय सही तरीके से सबको निकालना चाहिए। आगे का कर लेते हैं, आज के स्वाध्याय को यहीं पर पूर्ण करते हैं। इतनी बात को हम हजम कर ले, इतनी बात को हम लोग पचा ले तो जीवन अपने आप दिव्य हो जाएगा। जो लोग सूर्य साधना नहीं करते, जो लोग गायत्री मंत्र नहीं करते हैं, वो संकल्प ले लीजिए मन ही मन कि कुछ नहीं करेंगे तो 15 मिनट तो जरूर करेंगे। प्राणायाम के साथ करेंगे, सूर्य का चिंतन करते हुए करेंगे, सूर्य के गुणों का चिंतन करते हुए करेंगे, गायत्री माँ को शरणागत होकर करेंगे, गुरु की शरण में करेंगे। पर 15 मिनट लोग रोज गायत्री मंत्र करेंगे। अब ये 15 मिनट आपके सोते टाइम के 5 मिनट और उठते ही 5 मिनट से अलग है। वो तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना सभी की चल रही है ना, उससे अलग ये 15 मिनट हम निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो मैजिक अपने आप घटित हो जाएगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।